जय झूलेलाल। सभी को जय जिनेन्द्र, सभी को सादर नमन। आदिनाथ भगवान के चरणों में हम सभी का सादर नमन, सादर वंदन। पंच परमेष्टि भगवंतों के चरणों में हम सभी का सादर नमन, सादर वंदन। अखंड ब्रह्मांड की शक्तियों और ऊर्जाओं के चरणों में हम सभी का सादर नमन, सादर वंदन। मेरे माता पिता और मेरे सद्गुरुओं को मेरा शत शत नमन। उन सभी का आभार, उन सभी को धन्यवाद, जिन्होंने कभी भी कहीं भी किसी भी रूप में, किसी भी जन्म में, किसी प्रकार का हमें ज्ञान दिया है, दान दिया है, और हमने अपना जीवन धर्म राह की ओर मोड़ लिया, मोक्ष मार्ग की ओर प्रशस्त कर लिया। ऐसा ज्ञान देने वाले सभी गुरुओं को हमारा कोटि कोटि आभार, कोटि कोटि आभार, कोटि कोटि आभार। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चरणों में हम सभी का बारंबार नमन, बारंबार नमन, बारंबार। चलिए जी, हम सबसे पहले हाइकू पढ़ते हैं, क्योंकि हम एक एक हाइकू को रोज समझने का प्रयास कर रहे हैं। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज द्वारा रचित। तो आज का हाइकू है, ज्ञान प्राण है, संयत हो तो त्राण, अन्यथा श्वान। बहुत अच्छी बात है इसमें कि ज्ञान जीव का त्रैकालिक लक्षण है। कर्म योग से सांसारिक दशा में वह ज्ञान सम्यक और मिथ्या दोनों प्रकार का हो सकता है। सम्यक ज्ञान भी वृत्ति और अवृत्ति के भेद से दो प्रकार का हो जाता है। सम्यक ज्ञान जो वृत्ति और अवृत्ति दोनों में होता है। आचार्य भगवान ने यहाँ संयमी जीव के ज्ञान के विषय में कहा है कि संयमी का सम्यक ज्ञान संसार सागर से पार लगा देता है। संसार से पार लगाने वाला है संयमी का संयम सम्यक ज्ञान। लेकिन जो मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं उनका ज्ञान क्या हुआ? मिथ्या ज्ञान। तो वो मिथ्या ज्ञान किसके बराबर है? वह मिथ्या दृष्टि का ज्ञान स्वान या कुत्ते के समान पर पदार्थों का रसा स्वाद लेते हुए व्यर्थ हो जाता है और जीव को 84 लाख योनियों में भटकाता रहता है। तो यहाँ पे बात बताई गई है कि ज्ञान अगर सम्यक होगा तो वो प्राण है। कैसा? क्या करने वाला है? ऐसा ज्ञान जो सम्यक ज्ञान हो, वो ज्ञान तो हमें पार लगाने वाला है। हाँ, और वही जो ज्ञान संयमी के ना हो, मिथ्या दृष्टि का हो, तो वो मिथ्या ज्ञान होता है। तो मिथ्या दृष्टि का ज्ञान स्वान कुत्ते के समान है। जो बस कुत्ते की आदत कैसी होती है? पर पदार्थों की ओर देखने की। उसको इधर उधर देखने की आदत होती है। आप कितना भी उसको कुछ देने की कोशिश करें, लेकिन उसका मन इधर उधर ही भटकने में रहता है। तो पर पदार्थों का रसा स्वाद लेते हुए व्यर्थ हो जाता है। जीव को 84 लाख योनियों में भटकाने वाला ज्ञान होता है ऐसा। ठीक है ना? चलिए, आज का ये हाइकू था, तो इसलिए हमें सम्यक दृष्टि होके सम्यक ज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा रखनी चाहिए, प्रेरणा रखनी चाहिए। आचार्य श्री से प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम अपने ज्ञान को सम्यक ज्ञान कर सकें। चलिए, दर्शन स्तुति की बात चल रही है। दर्शन स्तुति हम शुरू से पढ़ लेते हैं, स्टार्टिंग से, उसके बाद आगे का समझने का प्रयास करेंगे। अति पुण्य उदय मम आया, प्रभु तुमरा दर्शन पाए। अब तक तुमको बिन जाने, दुख पाए निज गुण हाने। पाए अनंते दुख अब तक, जगत को निज जान कर। सर्वज्ञ भाषित जगत हित कर, धर्म नहीं पहचान कर। भव बंध कारक सुख प्रहारक, विषय में सुख मान कर। निज पर विवेचक ज्ञान में, सुख निधि सुधा नहीं पान कर।
ये सबको समझ आ रखा था। अति पुण्य उदय से हमने दर्शन जो प्रभु का पाया है, उस पुण्य उदय के कारण हम जब मंदिर गए, प्रभु का दर्शन पाया, उस दर्शन से हमने अपने स्वरूप को समझा। तो क्या हुआ, हमने ये समझा कि अभी तक हम इधर उधर भटक रहे थे, हम मंदिर नहीं आ रहे थे, हमने जिन दर्शन करके निज दर्शन नहीं पाए, तो हमने क्या करा, चार गतियों में भटकते हुए दुखों को ही पाया, पाए अनंत दुख। अब तक क्या करा हमने, अब तक दुख को ही पाया है। और जब हम धर्म पहचान लेंगे, या धर्म की पहचान किससे है, धर्म की पहचान कराई हमारे तीर्थंकर ने, हमारे सर्वज्ञ वीतरागी हितोपदेशी तीर्थंकर ने धर्म की पहचान कराई। ये दिव्य ध्वनि में आया और आज हमारे पास शास्त्रों में है ना हमारे पास। ये सब हमें पढ़ने में कैसे मिल रहा है, जब उन्होंने हमको ये लिपिबद्ध हमको मिल गया, हमको पढ़ने में आ रहा है, समझ आ रहा है, तो आज हम समझ पा रहे हैं इन सब बातों को। तो उस सबको समझने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना, भव बंध कारक सुख प्रहारक विषय में सुख मांगकर, जो पांचों इंद्रियों के सुख में अपने अपने आप को सुखी मान रहा है, जो भव का बंद कराने वाला है, उन पांचों इंद्रियों के विषयों का त्याग करना है। और उससे क्या होगा, निज पर ध्यान जाने लगेगा, ज्ञान हमारा निज पर जाएगा, तो सुख निधि सुधा निज नहीं पान कर। अभी तक हमने सुधा अमृत का प्याला पिया ही नहीं, अपने स्वरूप को जान लिया तो अमृत का प्याला हम पी लेंगे। शॉर्ट में बता दिया, बाकी तो हमने कर ही लिया। तब पद्म तद तब पद्मम उर्मि आए, लखी कुमति विमोह पलाए, निज ज्ञान कला उर जागी, रुचि पूर्ण स्वहित में लागी। रुचि लगी हित में आत्म के सत्संग में, अब मन लगा, मन में हुई अब भावना, तब भक्ति में जाऊं रंगा। प्रिय वचन की हो टेव, गुणी गण गान में ही चित पगे, शुभ शास्त्र का नित हो मनन, मन दोष वादन तई भगे। इतनी अच्छी बात बताइए इसमें कि जब मेरा अब मन लगने लगा, किसमें, आपको देखा और मेरा अपने आप में मन लगने लगा, निज स्वरूप में मन लगने लगा, तो मेरी जो कुमति थी वो अपने आप ही चली गई, भाग गई, है ना, विमोह पलाए, दूर चली गई। निज ज्ञान कला उस जागी, अब क्या हुआ, ये ज्ञान की कला मुझ में जाग गई, अपने आप को देखने की कला मुझ में जागृत हो गई। तो अब मुझे क्या हो गई, रुचि होने लग गई। एक बार कोई चीज को समझने का प्रयास करते हैं तो उसमें रुचि आ जाती है कि अब तो हमको इसको पूरा, जैसे अगर आपने, आम का मौसम आने वाला है, आम का एक बार एक स्वाद चखा तो आपको पूरा आम खाने की इच्छा होगी कि नहीं होगी, यार कब पूरा आम खाने को मिले, होगी ना। तो वैसे ही जब मैंने इस कला को जाना, अपने आत्म स्वरूप को देखना जाना, तो अब मुझे पूर्ण स्वरूप को जानने की रुचि उत्पन्न होने लगी। अब इस रुचि को उत्पन्न होने के बाद क्या हुआ, अब जहां से इसकी सामग्री मिल सकती है, मेरा मन वहीं पे जाने लगा। मेरा मन कहाँ जाता है, जो आत्मा की बात करता है, जो सच्चे सुख की बात करता है, जो ज्ञान की बात करता है, उसमें मेरा मन जाने लगा। मैं उसी सत्संग में बैठने लगी, प्रवचन सुनने लगी, अपने गुरुओं के पास जाने लगी, मेरा ध्यान वहीं जाने लग गया। अब मुझे अच्छे वचन ही सुनाई देना अच्छा लगता है और अच्छे वचन बोलना ही अच्छा लगता है। मेरे मेरे पास से दोष और बुरे वचन दूर होने लग गए, ठीक है ना। कैसे, शुभ शास्त्र का नित हो मनन, मैंने शास्त्र स्वाध्याय किया, अब उसके बाद क्या हुआ, शुभ शास्त्रों का जब मैंने अध्ययन किया, फिर मैंने उसका मनन शुरू किया। भाई इसमें लिखा रहता है आपको जीव हिंसा करना पाप है, एक इंद्रिय जीव की हिंसा करना भी पाप है। तो अब क्या करोगे आप जब खाना बनाओगे, जब आप पानी छानोगे, तो आप ध्यान रखोगे कि नहीं कि भाई जीव की हिंसा ना हो जाए। आप घर में झाड़ू लगा रहे हो तो आप ध्यान रखोगे कि नहीं रे, कि मेरे कारण किसी जीव की हिंसा ना हो जाए। तो उसको ही कहते हैं मनन, चिंतन।
जो आपने समझा है उसको व्यवहार में चिंतन करते हुए कार्य करना, उसको ही मनन चिंतन कहते हैं। अगर आप ऐसा करोगे तो आपके सारे दोष स्वतः ही दूर हो जाएंगे। कैसे दोष दूर हो गए? पहले हमने समझा, शुभ शास्त्रों को पढ़ने का प्रयास किया और उसमें मन लगा, उसके बाद उसको हमने आचरण में अपनाया। उससे क्या हुआ? सारे दोष स्वतः ही दूर जाने लगे। चलो अब नेक्स्ट जो आज नया पढ़ना है हमें, यहां तक तो हमने पढ़ लिया था। कब समता उर्मिला कर, द्वादश अनुप्रेक्षा भाकर, ममता में भूत भगा कर, मुनिव्रत धारू वन जाकर। कितनी बढ़िया बात बोली है। जब मैं ये सब समझ गया, जब मैं शास्त्र स्वाध्याय पढ़ने लगा, करने लगा, मनन चिंतन करने लगा, तो क्या समझ आया? मुझे समझ आया कि सारा सुख समता में है। सारा सुख किसमें है? समता धारण करने में ही सारा सुख है। समतामयी रहने में, संतोषमयी रहने में ही सारा सुख है। तो ये समझ आने के बाद मैंने क्या करा? द्वादश अनुप्रेक्षा भाकर, ऐसी समता को उर में लाकर, जब समता मन में आ जाती है ना, तब 12 भावनाओं का चिंतवन होने लग जाता है। 12 भावनाओं का चिंतवन होने लगा। 12 भावनाएं बोलते हैं, राजा राणा छत्रपति आतंकी असवार बोलते हैं, तब आपको ध्यान आता है कि नहीं, अरे मरना तो सबको ही है, फिर मैं मरने से क्यों डरूं? भाई मरना सबको है, राजा हो चाहे रंक हो। और हाथ में कोई भी कुछ लेके नहीं जाता, सब खाली हाथ चले जाते हैं, साथ में कुछ नहीं जाता। तो मैं इतना परिग्रह क्यों बांधू? मन में आता है कि नहीं आता विचार? अरे जब लेके कुछ नहीं जाना है, मरना सबको फिक्स्ड है, तो मैं इतना परिग्रह क्यों करूं? अब मुझे पता है मेरे पत्नी, मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरी माँ, मेरे पिता, कोई ना तो मेरे साथ जाने वाले और ना मुझे कोई बचाने वाले, तो मैं इनमें मोह क्यों करूं? जब ये मेरे कोई काम के ही नहीं, मेरे साथ क्या जाएगा? मेरे साथ केवल ज्ञान और ज्ञान जाएगा और कुछ भी नहीं जाएगा, तो मैं इन सब में मोह क्यों करूं? अब जब इतनी 12 भावनाओं को समझ आने लगी, आपको 12 भावनाओं का ज्ञान आने लगा, तब क्या होता है? आपके उर में समता अपने आप आ जाती है। आएगी कि नहीं आएगी? समता स्वतः ही आ जाएगी ना, कि ऐसे जीवन, भाई मरना सबको एक दिन है, लेकिन आत्मा तो अजर है, अमर है, इसका तो कुछ बिगड़ना नहीं, इसको कोई काट नहीं सकता, इसको कोई मार नहीं सकता। सारी बात जब समझ आ गई तो समता मन में अपने आप ही धारण हो जाती है। जब बार बार एक ही चीज का चिंतन मनन करेंगे ना, तो स्वतः ही समता उर में आ जाती है। फिर क्या लिखा है? ममता में भूत भगा कर, मुनि व्रत धारू वन जाकर। अब भूत के कौन सा भूत लगा पड़ा है हमारे हमारे पीछे? मोह ममता का भूत लगा पड़ा है। कब से लगा है? अनादिकाल से। क्या भूत पीछा नहीं छोड़ता, इसलिए यहाँ पे भूत बताया है कि ऐसा भूत हमारे पीछे लग रखा है जो हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा। कौन सा भूत है वो? ममतामय। मोह और ममता का जो भूत है वो हमारे पीछे लगा हुआ है। लेकिन जब हम 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, शुभ शास्त्रों का मनन चिंतन करते हैं, तो उर में समता आ जाती है। और उर में समता आने से क्या हो गया? जो भूत था ना वो भागने लग जाता है। अब आपको बहुत सोना चांदी से लगाव है, बहुत परिग्रह से लगाव है? नहीं है, कम होने लगा ना। भाई साथ में तो कुछ जाना नहीं है, इतना इकट्ठे करके क्या करूं? कुछ नित्य नहीं है, पुद्गल परमाणु है, ये शरीर मेरा नहीं है। समता आने लगी तो आपका मोह ममता छूटने लगा। इस शरीर से भी ममता नहीं रही अब तो आपको, रही क्या? अब इस शरीर से भी अपने आप को ममता नहीं रही। तो अब क्या हुआ? ममता में भूत भगाकर, मुनिव्रत धारू वन जाकर। जब आपकी मोह ममता
इस शरीर से भी छूट गई, तो अब आप मुनि व्रत धारण कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? अभी आपने अभी आप में समता नहीं है ना? गर्मी है तो पंखा चलाया, सर्दी है तो स्वेटर पहना। हाँ, समता होगी तभी तो मुनि बन पाओगे। समता होगी तभी तो मुनि बन पाएंगे। मुनि मुनि व्रत धारण करना इजी बात है क्या? ऐसे ही दिख रहा है? इजी है, जब समता आ जाएगी तो इजी है। समता धारण करने के बाद मुनि व्रत धारण करना इजी है कि उनको कोई चीज का फर्क नहीं पड़ रहा, मेरे शरीर का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, शरीर से कोई मुझे प्रयोजन ही नहीं है, ठीक है ना? तब मुनि व्रत धारू बन जाकर, तब हमारा मन क्या करेगा? अरे इस मोह जाल में क्या पड़ा है, साथ तो कुछ जाना नहीं है, हर जगह दुख ही दुख है, जहां मैं सुख खोजने जाता हूँ वहीं पे मुझे दुख मिल जाता है। मिलता है कि नहीं मिलता? घर में, परिवार में, अच्छा जहां मैं जिस गति में जाता हूँ उसमें मुझे दुख मिल जाता है। मैंने तिर्यंच में जाके भी देखा, जहां पे किसी बात की चिंता नहीं है। क्या किसी बात की चिंता? बच्चे को खिलाने पिलाने की, खाना बनाने की, आज खाने में क्या बनाऊं, कोई चिंता है उसको? किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है तिर्यंच में। तो अब बताओ दुख किस बात का है फिर? लेकिन तिर्यंच के दुख तिर्यंच ही अनुभव कर सकते हैं। हम अनुभव कब करते हैं? जब उनकी आंखों में आंसू देखते हैं, जब हम देखते हैं वो बीमार है, जब उनको कोई पीड़ा हो गई लेकिन कोई संभालने वाला नहीं, कोई अपना कहने वाला नहीं, ऐसा होता है जब दिखता है, तब लगता है कि तिर्यंच को कितना दुख है। कांटों पे चल रहे हैं, सर्दी गर्मी सहन कर रहे हैं, कोई अपना नहीं, धर्म सुनाने वाला कोई नहीं, मंदिर जा नहीं सकते। जब हमको दुख लगता है कि नहीं लगता है कि तिर्यंच में भी बहुत दुख है? अब मनुष्य पे आओ तो मनुष्य में कितना दुख है वो तो सबको पता है। मनुष्य जन्म में कितना दुख है? सबसे बड़ा दुख कहाँ है बताओ? मनुष्य योनि में दुख दिखाई देता है। सबसे भयंकर दुख कहाँ होता है पता है? जन्म के समय और मरण के समय। जब जन्म लेते हैं, गर्भ में 9 महीने रहते हैं, वो दुख अगर आपको पता अभी चल जाए ना, आप अभी के अभी वैराग्य ले लो, 1 मिनट भी ना लगे, 1 सेकंड में ना लगे। गर्भ का दुख इतना भयंकर होता है, ऐसे ही बंध के पड़े रहो, 5 मिनट बांध के रख लो अपने आप को, हाथों को ऐसा, पैरों को ऐसा, सोचो कभी। लेकिन अब हम भूल गए तो उस दुख को भूल गए अब। लेकिन है तो मनुष्य जन्म का ही दुख, तिर्यंच में भी है ये दुख और मनुष्यों में भी है ये दुख। तो जब मैंने चारों गतियों में देखा तो नरक के दुख तो सभी बता देते हैं, चलो। जब मैंने देखा स्वर्ग में भी सुख नहीं है, स्वर्ग में समय पूरा हुआ और 6 महीने पहले पता चला तो मैं इतना रोया, इतना रोया, इतना रोया कि मैं स्वर्ग से सीधा निगोद में चल गया, स्वर्ग से सीधा तिर्यंच में चल गया, है ना? इतना दुख, जितना सुख उन्होंने 33 सागर में प्राप्त किया, 6 महीने में 33 सागर का सारा दुख भूल के 6 महीने का दुख अलग और 33 सागर का सुख अलग। बोलो कितना, कितना, कितना मतलब वो है, दुख कितना भारी है। तो जब मैंने सब कुछ जान लिया तो ममता में भूत को भगाकर अब मैंने मुनिव्रत धारण करने की, मुनिव्रत धारू वन जाकर मुनिव्रत धारण करने की भावना ढाली। धर कर दिगंबर रूप कब 8 20 गुण पालन करूं, 2 20 परिचय से सदा शुभ धर्म दश धारण करूं। अब क्या हुआ? दिगंबर रूप धारण किया, 8 20 गुण पालन करूं। कब तो मैं दिगंबर रूप धारण कर लूं, कब मैं परिशों को सहूं, 18 दोषों से मुक्त, 8 20 28 गुण, 28 मूल गुणों का पालन कब मैं कर पाऊंगा? कब 28 मूल गुण किसके होते हैं? साधु परमेष्टि के 28 मूल गुण होते हैं ना। तो 28 मूल गुण मुझ में कब आ जाएंगे? 28 मूल गुणों का पालन मैं कब कर पाऊंगा? 2 20 परिचय से सदा, 22 परिचयों को मुझे सहने की ताकत कब आएगी?
बार बार चिंतवन आता है, 22 परिसरों को कब मैं सह पाऊंगा। आप अभी सह लोगे 22 परिसर को, लेकिन आप अभी के अभी मुनि बन के सह सकते हो 22 परिसर को। आज अभी आपको वैराग्य हो जाए, 1 घंटे बाद आप मुनि बन जाओ, तो 22 परिसरों को सहने की ताकत आएगी कि नहीं आएगी? आएगी, स्वतः ही आ जाएगी। और शुभ 10 धर्म, धर्म 10 धारण करूं। और मुनि ने मुनि व्रत, मुनि लेते हैं, मुनि बनते हैं जब क्या हो जाता है, 10 धर्मों का पालन करना शुरू कर देते हैं। कौन कौन से हैं 10 धर्म? सबको आते हैं? उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्दव, सत्य, सोच, संयम, तक तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य। ये 10 धर्म का पालन मैं करूं। ऐसी बार बार चिंतन होना चाहिए मन में कि ये कब होगा, ऐसा कब हो सकता है कि मैं 10 धर्मों का पालन करने लग जाऊं, 22 परिसरों को सहने की मुझ में ताकत आ जाए, 28 मूल ग्रंथ का पालन कर सकूं, और ये सब सोच के मैं कब मुनि बन जाऊंगा। तप तपु द्वादश विधि, सुखद नित बंद आसव परिहरु, अरु रोगी नूतन कर्म संचित, कर्म रिपु को निजरु। कब मैं तप त्याग कर पाऊंगा, भाई 22 परिश्रम को सहकर कब मैं तप त्याग संयम से रह सकूं। ऐसा विचार मेरा मन में बार बार आता है कि मैं कब ऐसा कार्य करूं कि जिससे मेरा बंद आसव रुक जाए। सबसे पहले क्या करना है? परिहरू। सबसे पहले क्या करना है? संवर लगाना है। जो कर्म आ रहे हैं ना, उनको रोकना है। जब रुक जाएंगे तो बचे हुए कर्मों की निजरा करने के लिए हम क्या करेंगे? और तब त्याग करेंगे। जब भी तो निजरा। आप क्या कर रहे हो? बोट में 2 छेद हो रखे हैं, ठीक है? आपने क्या करा? एक छेद बंद कर दिया, तो एक से तो कर्म आ रहे जा रहे, एक से एक में तो पानी आ रहा जा रहा है बार बार। अब नाव डूबेगी कि नहीं डूबेगी? डूबेगी। अब आपने क्या करा? दोनों छेद बंद कर दिए, संवय लगा दिया, तो भी नाव डूबेगी कि नहीं डूबेगी? क्यों डूबेगी? क्यों? क्योंकि उसके अंदर पानी भरा पड़ा है। अभी तो नाव में पानी है, तो अब मैं नेजुरा करूंगा। अब मैं उस पानी को अपने साथ में जो सामान होगा उससे बाहर निकाल के फेंकूंगा। तो अरुरोपु नूतन कर्म संचित, कर्म रिपु को निर्जर। सबसे पहले मैंने कर्मों को आने से रोका है। कैसे रोक लिया? अभी हम कैसे रोक सकते कर्मों को आने से? अभी इस समय ग्रस्त अवस्था में हम कैसे रोकते हैं कर्मों को आने से? आज मैंने उपवास कर लिया मानो, तो जो जो मुझे पूरे दिन का आर्त ध्यान था, खाना 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 खाना, जो मेरा ध्यान पूरा कुछ बनाने में, खाने में, दृष्टि पूरी उसमें जा रही थी, तो आज मेरी पूरी दृष्टि कहाँ चली गई? स्वाध्याय करने में, अपनी आत्म साधना करने में चली गई। तो मेरे कर्म रुके कि नहीं रुके? कर्म रुके, थोड़े बहुत तो रुके ही, क्योंकि हमारा ध्यान पर पदार्थ से हटके स्वयं पे गया, तो वहां पे तो हो गया संवर। अब अनुरोग नूतन, नूतन कर्म संचित, नए कर्मों को आने से तो मैंने रोक लिया। अब मैंने साथ में क्या करा? मैंने और तपस्या करी, मैंने अपने प्रतिक्रमण किया। मैंने क्या कहा? हम क्या करते हैं? सामायिक करते हैं ना उपवास के दिन, सामायिक प्रतिक्रमण करते हैं। तो क्या करते हैं हम? हे भगवान, मुझसे जो भी गलती हुई उसके लिए मुझे क्षमा कर दो। इस पूरे जीवन में मैंने कभी किसी को दुख दिया हो तो मुझे क्षमा कर दो। मैंने कभी भी एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के किसी जीव की हिंसा की है तो मुझे क्षमा कर दो। कहते कि नहीं कहते? तो ये क्या है? नॉर्मल लैंग्वेज की बात कर रहे हैं अभी हम, व्यवहारिक जीवन की। ये क्या है? निर्जरा हुई कि नहीं हुई? निर्जरा हुई कि भाई हम अपनी गलती को महसूस भी कर रहे हैं, क्षमा मांग रहे हैं। तो जो कर्म संचित थे उनको भी निकालना है, और आने वाले नए कर्मों को भी रोकना है। इन सब के लिए क्या करना पड़ेगा? इन सब के लिए मुनिव्रत धारण करना पड़ेगा। क्या है? मुनिव्रत धारू वन जाकर। पूरी ऊपर से लेके नीचे तक की 6 पंक्तियों का मीनिंग यही है कि अगर हमारा मन
अपनी आत्म स्वरूप में लग गया, आत्म कल्याण में लग गया। अगर आपने अच्छे शास्त्र पढ़े, दोषों को दूर किया, राग द्वेष कम हुआ, तो अब आप क्या करोगे? दिन भर इन्हीं को पढ़ोगे। तो अब आपको क्या समझ आने लगा? मैं भगवान आत्मा हूं, मैं मोक्ष कब जाऊंगा? मैं मोक्ष कब जाऊंगा? अब मोक्ष जाने के लिए करना क्या है? तो आपको समझ आया कि सबसे पहले मुझे मोक्ष जाने के लिए एक ही काम करना है, नए कर्मों को आने से रोकना है और पुराने कर्मों की निर्जरा करनी। अब आप इसके लिए क्या करोगे? नए कर्म आने से रोकने के लिए क्या करोगे? आप व्रत, संयम, नियम पालन करोगे, महाव्रतों को भी पालन करोगे। जब आप पूरे परिपक्व हो जाओगे, समता धारण करने योग्य हो जाओगे, तो महाव्रतों को धारण करके मुनि व्रत धारण करने के लिए तत्पर हो जाओगे। तो ये सब प्रक्रिया है, इसमें पूरा ऊपर से लेके नीचे तक प्रक्रिया बताई गई है कि कैसे आप अपने कर्मों से दूर होने के लिए सबसे पहले क्या करोगे, सेकंड क्या करोगे, थर्ड क्या करोगे। पहले में क्या किया था? हम केवल मंदिर गए थे, है ना? मंदिर जाके हमने भगवान को देखा, भगवान को देखने से हमने अपने आप को देखा, है ना? पहला काम ये किया। सेकंड काम क्या किया? जब हमको अपनी रुचि होने लगी तो हम सत्संग में जाने लगे, तब हम मुनियों के पास, गुणी जनों के पास जाने लगे, तब हम प्रवचन सभा में बैठने लगे, तब हम जूम मीटिंग पे स्वाध्याय अटेंड करने लगे, है ना? ये सब काम हमने शुरू किया। तो अब क्या हुआ? जब हमने ये सब कुछ पढ़ा, उसके बाद हमारी इच्छा हुई 12 भावनाओं का रात दिन चिंतन करने की। 12 भावनाओं का चिंतन करते करते हमारे मन में आ गया कि भाई मोक्ष पाना है तो सबसे पहले क्या करना है ना? तो हमने कर्मों को आने से रोका, कर्मों को की निर्जरा करने का प्रयास किया, तो हमने मुनि व्रत धारण किया। और ये सब स्वतः हो जाता है, करने की सोचते नहीं है। तो एग्जाम्पल बता रही हूँ, हो जाता है अपने आप ही, ऐसी भावना आने लग जाती है। अभी हमारे मन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार, कितना परिग्रह है, छोड़ो इसको। अब हमारे मन में आता है ना, बिना काम की चीजों का परिग्रह नहीं रखना। पहले हम बाजार जाते तो 10 तरफ निगाह जाती थी, और अब निगाह जरूरत की चीज पे जाती है, बिना काम की नहीं जाती है। पहले हम जाते थे तो कभी ये नहीं देखते थे कि इसमें हिंसा है कि नहीं है। पहले आप देखते थे इस ब्यूटी प्रोडक्ट में हनी है कि नहीं है, देखते थे? नहीं। अब आपको समझ आने लगा कि हनी में बहुत दोष है, शहद में अथाह दोष है। तो आप क्या करते हो? ब्यूटी प्रोडक्ट देखते हो, उससे पहले क्या देखते हो? इसमें हनी है कि नहीं है, इसमें एनिमल टेस्टिंग होती है क्या यहाँ पे? नहीं होती है तो मैं ऐसा प्रोडक्ट काम में लूं। देखते हैं कि नहीं देखते? तो ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? कैसे पॉसिबल हुआ? जब हमने क्रम से चले, स्वाध्याय किया, हमने समझा इन सब बातों को, तो हम ये सब अपने आप स्वतः करने लगे। आपको किसी ने कहा आप ऐसा करो? आपको कोई कहता है? अब आप, अभी प्रणीता जी, आप समय शिखर जी गए, तो पहले कभी गए होंगे और अभी कभी गए, तो उसके भाव में अंतर आया कि नहीं आया? हाँ, देख के चलना। देख के चलना, बहुत बढ़िया। और ऊपर चढ़ते समय कि वाह, ऊपर चढ़ रहे, एक एक टोक पे वंदना करते समय अलग अनुभव आया। एक एक हाँ टोक का जो अपन अर्घ चढ़ाते थे उसमें भी, यानी पूरे भाव जैसे आंखों के सामने अपन तो वैसी करी है वंदना, तो वो याद आता था। और उसमें और भगवान की इसमें कि वह भाई, इस फिर तो प्रकार भगवान, अरियंत भगवान को देखने का तरीका चेंज हो गया। चेंज हो गया था। और हाँ उसमें तो इतना अच्छा कि पहले पहले टोक पे गए, यानी जैसे वो नाला नहीं क्या, तो हाँ। वहां गए, वहां भी पार्श्वनाथ की मूर्ति है, वहां भी अभिषेक मिल गया। और ऊपर गए जाने के बाद वहां भी अभिषेक मिल गया टोक पे। बहुत अच्छे दर्शन हुए। है ना? तो फिर फर्क पड़ता है ना, क्यों फर्क पड़ गया? अपने आप पड़ गया, कोई स्वाध्याय किसी ने से। कुछ कहा नहीं। स्वाध्याय करने लगे, उससे अपने आप समझ में आने लग गई सारी बातें। तो ऐसे ही मुनि बनने की कोई कहता नहीं है। कोई आके कभी किसी मुनि को, जिन्होंने भी मुनि व्रत को धारण किया है, आप मुझे
एक मिनट आगे का रीड करेंगे, कौन करेगा? ये पढ़ो मिनी, प्रणीता जी, संतोष जी, आप लोग है ना इसको रीड कर लीजिए, 2 मिनट में आती हूँ, है ना? रीड करिए इसको। आगे का फिर दिए। संतोष जी आपके पास है क्या आगे का? जय जिनेन्द्र, मेरे पास है, मैं पढ़ती हूँ। क्योंकि बुक आगे में का है। नहीं है तो ही भेजा है दीदी ने। हाँ हाँ हाँ, नहीं क्योंकि नहीं, मैं आपको पढ़ती आवाज हूँ। लगाने वाली थी, पर मैं बोली आज दिखे और फिर चले गए तो क्या पता। नहीं नहीं नहीं, नहीं, वो बुक तो में भी है, जिनेन्द्र अर्चना जो बुक है ना उसमें है। हाँ हाँ, तो आप पढ़िए संतोष जी, आप पढ़िए, मैं तो क्या किचन नहीं, में थी यार। आप पढ़ो, मैंने बुक नहीं निकाल रखी अभी। अच्छा, हाँ, आइए। आप पढ़ो। क्योंकि दीदी ने सेंड नहीं किए थे इसलिए मैंने इनको पूछा कि भाई मेरे पास तो आगे का नहीं है, तो अभी नहीं, देख जिनेन्द्र लेते। अर्चना बुक हो ना तो उसमें देखना। अच्छा। हम्म, कई हाँ। जगह पे है, मेरे पास तो सिर्फ एक उसी की बुक है, ये स्तुति संग्रह, तो उसमें सारी सब तरह की स्तुति है। ओके, अभी तक पढ़ लिया था, रीडिंग करनी है आगे। पढ़ो, स्टार्ट से पढ़ लो, मिल स्टार्टिंग से जाएगा। पूरा पढ़ना है। हाँ, हाँ नहीं, स्टार्ट दीदी से बोली पढ़ो। इसके आगे का पढ़ लो, तो अभी आप पूरा पढ़ लिए तो भी चलेगा ना, अच्छा लगता है सुनने। अच्छा। याद भी तो करना है। अति पुण्य उदय मम आयो, प्रभु तुमरा दर्शन पाया, अब तक तुमको बिन जाने, दुख पाए निज गुण हाने, पाए अनंत दुख अब तक, जगत को निज जान कर, सर्वज्ञ भाषित जगत हित कर, धर्म नहीं पहचान कर, भवबंध कारक सुख प्रहारक, विषय में सुख मान कर, निज पर विवेचक ज्ञानमय, सुख निधि सुधा नहीं पान कर, तुम पद मम उर में आए, लखी कुमति विमोह पलाए, निज ज्ञान कला उर जागी, रुचि पूर्ण सुहित में लागी, रुचि लगी हित रुचि लगी हित में आत्म के, सत्संग में अब मन लगा, मन में हुई अब भावना, तब भक्ति में जाऊं रंगा, प्रिय वचन की हो टेव, गुण गण गान में ही चित्त पगे, सूत्र शास्त्र का नित हो मनन, मन दोष वादन ते भगे, कब समता उर्मिला कर, द्वादश अनप्रेक्षा भाकर, ममता मय भूत भगाकर, मुनिव्रत धारू वन जाकर, धर कर दिगंबर रूप, कब 8 20 गुण पालन करूं, 2 20 परिचय से सदा, शुभ धर्म 10 धारण करूं, तप तपो 12 विधि, सुखद नित बंद आश्रव परिहरु, अरु रोग नूतन कर्म, संचित कर्म रिपु को निर्जरु, कब धन्य सुअवसर पाऊं, जब निज में ही रम जाऊं, कर्तादिक भेद मिटाऊं, रागादिक दूर भगाऊं, कर दूर रागादिक निरंतर, आत्मा को निर्मल करूं, बल ज्ञान दर्शन सुख अतुल, लहि चरित शायक आचरूं, आनंद कंद जिनेन्द्र बन, उपदेश को नित उच्चरू, आवे अमर कब सुखद दिन, जब दुखत भव सागर तरु, आवे अमर कब सुखद दिन, जब दुखत भव सागर तरु। बहुत बढ़िया। तो ये लिखा किसने है? अमर अगर लिख रहा है तो कोई अमर जी कौन होंगे? अमरचंद जी हैं, उन्होंने लिखा है। हाँ, चलो, ये क्या है, क्रम है कि जब अज्ञानी होता है, मिथ्या दृष्टि जीव होता है, तब सबसे पहले क्या होता है, फिर सेकंड क्या होता है, फिर थर्ड क्या होता है, और वही मिथ्या दृष्टि जीव एक दिन क्या हो जाता है, वो आगे के फोर्थ में है। जो स्टार्टिंग में मिथ्या दृष्टि था, सम्यक दृष्टि बना, भगवान को देख के उसे अपने स्वयं का ज्ञान हुआ, और उसके बाद अब क्या हो गया है, अब क्या हो गया तो देखते हैं। कब धन्य सुअवसर पाऊं,
जब निज में ही रम जाऊं, कर्तादिक भेद मिटाऊं, रागादिक दूर भगाऊं। अब क्या हुआ, जब मैंने भेष दिगंबर धारण कर लिया, मुनि बन गया, तब मुनि बनने के बाद क्या हुआ, मेरा निज में रमने का मन करने लगा। मुनिराज क्या करते हैं, थोड़ी देर बाद आते हैं, प्रवचन देते हैं, आहार करने के लिए जाते हैं, फिर वापस क्या करते हैं, अपने अंदर रमे रहते हैं। उनका आनंद अलग ही है, न कपड़े उनके पास, न बंगला है उनके पास, न गाड़ी है, न घोड़े हैं, लेकिन उनका आनंद अलग ही है। तो वो अपने आनंद में रहते हैं, है ना, निज में ही रमे रहते हैं। तो अब क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, कर्तादिक भेद मिटाऊं, भेद मिट जाता है कि मैं कुछ करने वाला हूं। कर्तादिक भेद क्या होता है, अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग कर्तादिक उसमें ही चल रहे हैं, मैं हूं, मैं, मेरा बेटा, मैं। अब हम अभी घर नहीं छोड़ पा रहे ना, क्यों, मेरे बच्चों का क्या होगा। तो इसमें क्या लाइन आई, मेरे बच्चों का क्या होगा, इसका मतलब बच्चों का भरण पोषण आप कर रहे हो या वो अपने पुण्य उदय से भरण पोषण कर पा रहे हैं, बताओ। वो आप, लेकिन हम तो क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरी संपत्ति का क्या होगा, है ना, अगर मैं नहीं रहा तो क्या होगा, होता है ना हमारे मन में। तो ये कर्तादिक बुद्धि हमारे अंदर है। जब ये कर्तादिक बुद्धि हटेगी कि मैं तो कुछ करने वाला ही नहीं हूँ, जो कुछ भी हो रहा है पूरे संसार में, वो सब अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं, और कुछ नहीं है। हम इस संसार में आते क्यों हैं, हम क्यों आते हैं इस संसार में, केवल अपने कर्मों को की निर्जरा करने आते हैं। भाई कर्म की निर्जरा वो आपका गलती है कि आप नए कर्म बांध रहे हो, बाकी हम आए इस संसार में इसलिए थे कि कर्म की निर्जरा हो जाए। तो कर्तादिक बुद्धि हमारे अंदर ये है कि हम हमेशा सोचते हैं कि ये शरीर को चला कौन रहा है, अन्न, खाना चला रहा है, खाने से चल रहा है शरीर। खाने से अगर शरीर चल रहा होता तो आज खाते खाते हम बीमार नहीं होते। हाँ, आज डॉक्टर की दवाई से हम ठीक हो रहे हैं, निमित्त है, लेकिन ठीक किससे हो रहे हैं, अब हमारे साता वेदनीय कर्म का उदय आ गया तो हम स्वस्थ हो रहे हैं, नहीं तो हम बीमार थे और बीमार पड़े रहेंगे, बीमार चले जा रहे हैं। दवाई डॉक्टर की वही थी, और लेकिन आज हमारा साता वेदनीय कर्म का उदय आया तो उसी डॉक्टर की दवाई आज हमको लग गई। तो अब बताओ, डॉक्टर ने ठीक करा, हम क्या बोलते हैं, इस डॉक्टर की दवाई से मैं ठीक हो गया, ये डॉक्टर अच्छा है, बुद्धि कहाँ जाती है, उस पे जाती है। लेकिन जब हमको ये बात समझ आ गई कि सारा खेल हमारे कर्मों का है, और कर्ता बुद्धि हटके कर्म में बुद्धि आ गई, कर्म बुद्धि अलग होती है, कर्ता बुद्धि अलग होती है, हम सबकी कर्ता बुद्धि है ना, और कर्म बुद्धि होती है मुनिराज की, कि जो हो रहा है वो मेरे कर्मों के कारण। अभी आचार्य श्री के बहुत सारे वीडियो देख रहे होंगे, बहुत सारे मुनियों ने उनके बारे में बोला कि वो तो इतने समय पहले से बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे कि कर्म को तीर्थंकरों को नहीं छोड़ा कर्मों ने, तो हम किस वन की मूली है। आज ही सुना मैंने, उन्होंने ये लाइन बोली, और हम सबको पता है, हम सबको पता है। लेकिन हम तो क्या सोचते हैं, अरे उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, मैंने उसके साथ ऐसा, हमारे हमें दुख भी होता है ना, अभी हमसे जीव हिंसा होती है तो हमको दुख होता है कि नहीं होता है, होता है। हम उस दुख में ही ध्यान में रहते हैं, दुख वाले ध्यान में ही रहते हैं। क्यों, क्योंकि हमारी बुद्धि में ये है कि मैंने उसको मारा। निमित्त है, निमित्त से हो रहा है सब कुछ, लेकिन हो सब कर्म के उदय से रहा है ना। तो कर्म के उदय को ना मान के कर्ता बुद्धि रखते हैं, वो भेद मिटाऊं, कब वो भेद मिटा लूं मैं, वो भेद मिटते ही राग और द्वेष मिट जाएंगे। अगर आपको किसी ने 1 करोड़ का नुकसान पहुंचाया और आपने कहा अरे ये तो मेरे ही पाप और पुण्य का उदय है, उसने उसमें उसका क्या दोष है, तब उससे राग और द्वेष दोनों कट हो गया, कोई संबंध बना क्या आपका उससे। और वही आपसे 100 रुपए का किसी ने लॉस दिया है आपको, 100 रुपए का ही, ठीक है, बाजार से कोई सामान लाते हैं ना
तब क्या होता है कि हम भी वही सामान लाए और हमारी फ्रेंड भी वही सामान लाई, तो हम तो लाए 500 में और वो 400 में ले आई। ठीक है, जब हमने 1 महीने बाद बातें करी ना, तो हमने क्या कहा, अरे वो तो चोर है साला, मुझसे तो 500 रुपए ले लिए। होता है कि नहीं होता है, बताओ। आप 500 की बात कर रहे हो, सब्जी में हो जाता है, बोले अरे टमाटर तो 40 का भाव चल रहा, तुम तो 30 में 50 के ले आए। चलो सब्जी में तो हमने सब्जी वालों को इतना भारी दोष नहीं दिया, लेकिन जहाँ ऐसी कोई बात आ गई तो हमने क्या बोल दिया, उस आदमी को, सब्जी वाले को, दुकानदार को दोष देके उससे एक रिश्ता कायम कर दिया। किसका? राग और द्वेष का रिश्ता। हमको द्वेष हो गया, आप इस दुकान पे कभी नहीं जाएंगे, ये लूटता है, ये चोर है। द्वेष हो गया आपका जीवन भर के लिए, जबकि आपको हो गए ना, 500 रुपए तो खर्च हो चुके थे। अब क्या हुआ, आपने तो चीज भी काम में ले ली, अब क्या होगा? अब फर्क पड़ना था क्या, अरे यार मेरा इतना खर्चा लिखा हुआ था, मुझे, अगर हम यहाँ पे सोचेंगे ना तो ये लाइन सोचेंगे कि 500 रुपए वो मेरे से पिछले जन्म के मांगता था, है ना, और उससे 400 रुपए ही मांगता था, इसलिए बात बराबर, हिसाब खत्म। हम में ये बुद्धि नहीं आती है, हम में कर्ता बुद्धि है। तो कर्म बुद्धि आते ही राग और द्वेष दूर भग जाते हैं। ठीक है ना, इस लाइन से हम ये समझे तो कब होगा ये, जब जब हम अपने आत्म स्वरूप में रम जाएंगे तो हमें फालतू की चीजों में मन नहीं लगेगा। ऐसी बिल्कुल। राग और द्वेष में हमारा विचार ही नहीं जाएगा। कर दूर रागादिक निरंतर, आत्म को निर्मल करूं, बल ज्ञान दर्शन सुख अतुल, लही चरित शाइक आचरूं। अब क्या हुआ, स्टार्टिंग हुई है हमारी अभी समझ से, स्टार्टिंग हुई थी यहाँ से, देव दर्शन से, शास्त्र स्वाध्याय पढ़ने से, हम गुणी जनों के पास जाने से हमें कर्म बुद्धि आने लगी। तो अब क्या हुआ, अब हमसे ये गलती हो भी जाती है ना, तो हम क्या करते हैं, प्रायश्चित कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम रुक जाते हैं, थोड़ा सा शांति संयम धारण कर लेते हैं। अब हम पहले जैसे जोश में आके किसी के ऊपर क्रोध नहीं करते हैं, होता है ना, तभी नहीं होती इतनी। आकुलता भी नहीं होती है। अब हमको विकल्प कम आते हैं, तो क्या कह रहा है, कर दूर रागादिक निरंतर। अब ये निरंतर रागादिक दूर कैसे हो रहे हैं, जब हम स्वयं के चिंतन में, जो हम स्वाध्याय कर रहे हैं ना, वो भी हमारा स्वयं का चिंतन बिल्कुल। है ना। तो हम जब स्वाध्याय कर रहे हैं, स्वयं का निरंतर चिंतन कर रहे हैं, तो निरंतर रागादिक भाव दूर हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, है ना, अपने आप हो रहे हैं, कहने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो आत्मा को, और उससे हो क्या रही है, हमारी आत्मा निर्मल बनती जा रही है। बिल्कुल, शुद्धि जितनी आएगी निर्मलता आती जाएगी, विशुद्धि जितनी बढ़ेगी। तो बल ज्ञान दर्शन सुख अतुल, लही चरित शाइक आचरण। शाइक का मतलब, शाइक, शाइक सम्यक दर्शन होता है जो स्थिर रहता है हमेशा, कभी नहीं जाता एक बार मिलने के बाद। मतलब मिथ्यात्व का कंप्लीट नाश, हाँ है ना। बिल्कुल। शाइक मतलब होता है, जब आप 100 में से 100 लेस कर दोगे तो शाइक, 0 बच गया वहां। हाँ अब शाइक आचरू, लही चारित शाइक आचरू कब, अर्यंत और सिद्ध अवस्था में। बिल्कुल। शाइक सम्यक्त्व कब होता है, सिद्ध अवस्था में। सिद्ध परमेष्टि का गुण है शाइक सम्यक्त्व। हाँ वो है, पर हाँ जैसे जो सम्यक निकट भव्य लोग होते हैं, जैसे अब राजा श्रेणी के, उनका सम्यक जो है शाइक सम्यक है, कभी नष्ट होने वाला नहीं है। हाँ, लेकिन अभी हम देखते हैं कि हमें ऐसा शाइक सम्यक्त्व चाहिए, किसके जैसा, सिद्ध परमेष्टि जैसा शाइक सम्यक चाहिए। तो और जब हम रागादि को निरंतर दूर कर देंगे, आत्मा को निर्मल कर देंगे, तो ये स्वयं मिल जाएगा, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य। आ गया ना, बल ज्ञान दर्शन सुख अतुल, मतलब अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, अर्यंत परमेष्टि का गुण आ गया। ठीक है, और अब सिद्ध परमेष्टि का गुण आ गया, लही चरित शाइक आचरण। मतलब अब मेरे में 8 गुण अपने आप ही विचरने लग जाए, 8 गुण, 8 दोष कंप्लीट खत्म हो गए, 8 गुण कंप्लीट आ गए, तो अर्यंत परमेष्टि के गुण भी आ गए और सिद्ध परमेष्टि बनने के गुण भी आ गए। तो मैं सब कुछ चाह रहा हूँ, क्या चाह रहा हूँ,
पहले मैं सम्यक दृष्टि बना, फिर मैंने स्वाध्याय करा, गुणीजनों के पास गया, फिर मैंने मुनि बनने की चेष्टा करी। मुनि बनते 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 मैंने राग द्वेष बिल्कुल समाप्त करे और अब मैं अरिहंत बन गया। फिर मैं सिद्ध परमेष्ठी की श्रेणी में आने वाला हूँ, आ गया हूँ, है ना। अब उसको उससे क्या होगा? आनंद कंद जिनेन्द्र बन उपदेश को नित उच्चरू, आवे अमर कब सुखद दिन जब दुखद भव सागर तरु। यहाँ पे अरिहंत परमेष्ठी की बात है अभी, ठीक है ना। यह अरिहंत परमेष्ठी की बात है कि जब मेरे में चारों गुण विकसित हो जाएंगे, चार घातिया कर्मों का नाश किया मैंने, अनंत सुख, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, चारों मुझ में आ गए, तो मुझ में क्या आ गया? क्या बल आ गया मुझ में? अब मैं उपदेश देने लग गया, है ना। आनंद कंद जिनेन्द्र बनकर, मेरे आनंद के कोई सीमा नहीं है और मैं जिनेन्द्र बन गया, मतलब अरिहंत बन गया। और अरिहंत बन के उपदेश को नित उच्चरूं। जब तक अरिहंत अवस्था में रहते हैं, वो चाहे या ना चाहे उपदेश निकल फिरता ही फिरता है। एक गंधर्व नहीं होते हैं तो ऐसा हो जाता है, मतलब एक महावीर भगवान के टाइम पे ऐसा हुआ, बाकी तो गंधर्व मिल ही जाते हैं अपने आप ऑलरेडी। तो हम अरिहंत बनने के बाद चाहे या ना चाहे अपने आप ही उपदेश खिलने लग जाएगा। आवे अमर, अमरचंद जी कह रहे हैं अब ये कब सुख दिन आएगा? ऐसा सुख दिन कब आएगा कि मैं दुख भव सागर तरु, इस भव सागर से मैं तिर जाऊं, इस पूरे भव सागर को पार। भाई अरिहंत अवस्था आ गई, सिद्ध अवस्था आ गई तो भव सागर पार लगते हैं। सिद्ध अवस्था आ गई ना, अब आपको वापस जन्म मरण का खेलना ही खेलना है। तो ये मैं कब सुखद अवसर आएगा, ये अगर हम रोज भावना भाएंगे तो आ जाए है ना। रोज हम ये भावना भाएंगे तो ये सुखद अवसर दूर नहीं है। हाँ, एक और वो सुनाती हूँ, ऋषभ जी ने भेजा था मुझे, इसी से रिलेटेड है। मुनि पद वाला था ना, बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। मैं भी सोच रही थी उसको वो निकाल करके प्रिंट आउट लगाऊंगी, डेली ये भावना बानी चाहिए, बहुत अच्छी है। रोज पढ़ने के लिए मैंने भी सोचा कि डेली एक बार पढ़ना ही है इसको, हाँ हाँ, ठीक है ना। बहुत अच्छी। अच्छा, मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ, सबको पढ़ने में अच्छा लगेगा। दिख रहा है सभी को? हाँ, संत साधु बन के विचरूं, वह घड़ी कब आए, चल चल पड़ूं मैं मोक्ष पथ में, वह घड़ी कब आएगी, हाथ में पीछे कमंडलू, ध्यान ध्यान राम का, का छोड़ कर घर बार दीक्षा की घड़ी कब आएगी। आएगा वैराग्य मुझको इस दुखी संसार से, त्याग दूं मैं मोह ममता, वह घड़ी कब आएगी। 5 समिति 3 गुप्ती 22 परिचय भी सहूं, भावना 12 में भाऊं, वह घड़ी कब आएगी। बाह्य उपाधि त्याग कर निज तत्व का चिंतन करूं, निर्विकल्प होवे समाधि, वह घड़ी कब आएगी। भव भ्रमण का नाश होवे इस दुखी संसार से, विचरूं मैं निज आत्मा में, वह घड़ी कब आएगी। बिल्कुल ही इसी के ऊपर है, हमने जो अभी पढ़ा उसी पे डिपेंड करता है। आचार्य श्री को देखेंगे तो यहाँ दिखाई दे देगा आपको कि वो हाँ, सोच रहे थे कि निर्विकल्प होकर समाधि कब हो जाए। मतलब कहते हैं कि दुखी होने की बात ही नहीं है, क्योंकि बिल्कुल। उन्होंने अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, उन्होंने समाधि मरण किया, निर्विकल्प समाधि मरण किया। और हम हाँ, सबका भी, चाहे गृहस्थ अवस्था में हो चाहे मुनि अवस्था में, हम सबकी भावना भी क्या है? निर्विकल्प समाधि मरण की भावना है। बिल्कुल। कल मैंने प्रवचन देखे, अंतिम प्रवचन वाले, एक प्रवचन में तो बिल्कुल लिटरली आंसू निकल रहे थे आचार्य श्री के, बिल्कुल आपने देखा हो तो। हाँ, मैंने भी बहुत सारे सुने हैं, उनको लग रहा था कि कब होगा, ये कब होगा। हाँ, उसमें तो देख करके मेरा भी हृदय ऐसा हो गया, मैंने कहा ये कितनी, मतलब कितनी वो हो रही है इनको आचार्य श्री को कि पता चल गया होगा, पूरा आंसू निकल रहे थे उनके। हाँ, मैंने देखा उसमें उनका, हमको ऐसा ही लग रहा है कि उनको पता था, सारे प्रवचन में ऐसी बातें सुन सुन के, और अब ऐसा लगता है कि बस सुने जाओ उनको। हाँ, ऐसा मतलब इतना दुख हुआ कि मैंने कहा वाकई में यार, तीर्थंकर समान, परमात्मा समान आज हम
स्वभाव शरण हो तो हम क्या देखने जाने की नहीं सोचे भगवान तीर्थंकर को, और साक्षात रहे और हमने थोड़ा भी प्रयत्न नहीं करा तो बहुत दुख होता है, लगता है, देखते हैं ना बहुत दुख लगता है। उन्होंने लास्ट प्रवचन में आंखें भी नहीं ऊपर करी ना, नीचे करके ही हाँ, बात वही की है। वही वही मैंने देखा था, वही वही आंखें ऊपर नहीं हो रही थी, पूरी नीचे थी, और बिल्कुल मतलब एकदम आंसू निकल रहे थे, दिख रहा था, लग जो रहा था। हाँ, चंद्रगिरी वाले जो चंद्रगिरी पे था। मंदिर के कमेटी वाले जो थे ना, वो हाँ, बोले हाँ आचार्य जी ने हमको बोला कि फरवरी के फर्स्ट वीक में इसका जीर्णोद्धार करवाना, हाँ, पर बोले मुझे मालूम नहीं था कि फर्स्ट वीक पे इतना जोर क्यों दे रहे हैं। हाँ, 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 बोलो क्या बोले ना तो बोले उनको मार्च ध्यान। में करवाएंगे, मार्च लेकिन में करवाएंगे। हाँ हाँ, लेकिन पता है कितने उसकी बात होती है, आत्मा यहाँ देखो अभी वृद्ध शरीर में, और कितनी वो है, एक क्षण बाद आपका जन्म दूसरी जगह हो गया, वैकृत शरीर मिला, देव गति मिली, तो आप बिल्कुल एकदम यंग और वैसी पर्याय में आ जाते हो। मतलब आत्मा की कितनी मिथ्यात्व बुद्धि होती है कि इस क्षण अपने को बुढ़ा समझ रही है, तो उस क्षण अपने को कैसे मतलब दीनहीन समझ रही है बिल्कुल, और एक हाँ, क्षण आपकी बच्चा पर्याय बदली और आप स्वर्ग बच्चा की बन देव गए। और कितनी जवान सुंदर। अरे भाई, हाँ, निगोद से निकलते हैं, 1 सेकंड में निगोद से निकले और मुनिराज बने और सिद्ध पद को प्राप्त कर लिया। कितने मुनि थे? हाँ वही तो, मैंने कहा कितना मिथ्या तो हम पे छाया हुआ है, जैसी पर्याय होती है हम अपने आप को वैसा समझते हैं, एकदम मूड हो जाते हैं पर्याय में। लास्ट में आचार्य श्री ने व्यायाम करते हुए बताया हम्म, कितना हाँ ये कितना है ना, जैसे बच्चा, छोटे से बच्चा जैसे दिखते थे एकदम वैसे ही चेहरे, वैसे ही। वैसे दिखाई दे रहे थे वो। हाँ, तो ये वैसे था ही। हमारा अति पुण्य उदय माँ माया कि या मैंने गुरुवर के दर्शन पाया। इसको ऐसा भी सोच सकते ये हैं। तो बहुत बढ़िया। क्योंकि हमने साक्षात उनकी चर्या को तीर्थंकर जैसा देखा है, उनकी चर्या को हमने देखा, ऐसा देखा ना। तो चाहे गुरु हो, चाहे मुनिवर हो, चाहे प्रभु हो, उनके दर्शन अगर हम इस तरीके से करेंगे, किस तरीके से, जब हम उनसे, देखो आज तक हमने दर्शन जो भी किए ना, वो इस हिसाब से किए कि भगवान के दर्शन करने से हमें सुख मिलेगा, भगवान के दर्शन करने से हमें पुण्य मिलेगा, भगवान के दर्शन करने से हमें, भाई हमारे बच्चे पास हो जाए, हमारी बच्चों की शादी हो जाए, भाई भगवान के दर्शन करने से पुण्य मिलता है, 100 बात की एक बात, इस पे हम लगे रहे। लेकिन जब हमारी दृष्टि इन सबसे हट गई ना, तब मजा आता है कि नहीं आता दर्शन करने में? हाँ बस हम पहले भगवान के शरीर दर्शन करने जाते हैं, शरीर कुछ बोध में मांगने नहीं करते, जाते। पहले शरीर बोध में ही करते थे कि जो कुछ है अपन यही शरीर है, अपने को यही मान के अपन करते थे। अब आत्मा समझ थोड़ी अलग हो गई कि हाँ, कि बिल्कुल। मैं भी भगवान के अभी हम समान ही। तो सिद्ध के रूप में देखते थे अब। वैसे हाँ मांगा तो हाँ भगवान से कभी भी कुछ भी नहीं, ऐसे कभी मांगने का, क्योंकि बचपन से ही मम्मी ने समझा रखा था कि मांगते हाँ नहीं अपन भगवान से, प्रवचन वगैरह सुन रखे थे। लेकिन फिर हाँ, भी हमारी बुद्धि तो वही थी कि हम मंदिर जाएंगे तो पुण्य, पुण्यशाली हैं जो मंदिर जा रहे हैं, पुण्य भी आएगा, अच्छा काम है मंदिर जाना, ऐसा। अब हमको समझ आया कि भगवान के दर्शन करने से हम भगवान बन जाएंगे। बिल्कुल। और बात की एक बात, भगवान के दर्शन करने से हम भगवान अब बन सकते हैं। अब इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए? इससे ज्यादा हाँ क्या चाहिए किसी को? सीधे डायरेक्ट भगवान। आप दीदी, जय जिनेन्द्र दीदी, हाँ, आप जब गए आचार्य श्री के दर्शन करने, हाँ, जब तो लाल जी नहीं थे, जैसे मेरे को लगता 13 तारीख के बाद आचार्य श्री ने दर्शन ही नहीं दिए किसको। 14 तारीख को आहार था उनका, लेकिन उस समय दिन में दर्शन नहीं दिए थे। नहीं दिए ना किसको भी, 13 तारीख का अंतिम दर्शन था उनका। लास्ट, हाँ, तो 13। जैसे वो उनके चेहरे की ये बता रहे थे कि जैसे क्षमा मांग रहे हो सबसे कि भाई ये आखिरी है, ऐसे हाथ करके ऐसा नहीं, ऐसा। 13 को ऐसा कुछ भी नहीं था, 13 को ऐसा कुछ भी नहीं लगा। अब वो हमारी मन की कल्पनाएं हैं। हाँ बाकी नहीं, 13 तारीख को ही उनको देख आखिरी के थी ना। सबको ये एहसास हो गया था कि ये ज्यादा दिन के नहीं, हाँ, क्योंकि उनके पेट पाँव नहीं पूरा। छिल रहे थे, पाँव नहीं छिल रहे थे ना, पैर नहीं छिल रहे थे। तो एहसास हो गया, मैं बता रही हूँ ना, जितने लोग थे वहां सब रो रहे थे, 4-4 घंटे, 6-6 घंटे रो रहे थे लोग उस दिन। जब वो स्वस्थ दिख रहे थे हमको, उस समय ये हाल था, तो सोचो वहां का हाल क्या होगा अभी। सोच भी ये नहीं तो सकते आप वहां दीदियों का, और वहां के जो रात दिन उनके आसपास रहते हैं कर्मचारी, उनका हाँ, हाल उनके आसपास वालों का। ऐसा। क्योंकि देखो, हमारा राग हमारे बच्चों, हमारे परिवार, हमारे प्रियजनों अटैच। से कितना रहता है, उनकी याद में हम साल साल भर, 2-2 साल रोते हैं। और ऐसे गुरु की याद में कितना मन रोएगा कि यार साक्षात जो उपदेश दे रहे थे, अब उनके शास्त्रों से लेना पड़ेगा। बस फर्क तो पड़ेगा ना, फर्क तो पड़ ही रहा है जो यानी साक्षात। ऐसे सुनकर ऐसा लगा ही नहीं कि ऐसा हुआ होगा करके, सच्ची नहीं लग रही थी वो बात। हाँ।
चलो अब है ना, हम रत्निका शाव का चाय करते हैं आधे घंटे के लिए। ओके आप इसी मीटिंग को इसी से ज्वाइन कर लो, मतलब फटाफट से, क्योंकि आज मुझे कहीं जाना है।